हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर को कैसे सेलेक्ट करना है और इसका क्या साइज रखना है और इसका जो रेटिंग क्या रखना है, क्या बेसिस में रखना है, ये सारे की डिटेल्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले फ्रेंड्स, कंट्रोल ट्रांसफार्मर का क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आप सोचिएगा तो फ्रेंड्स, मैं इसका पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, हमको जो जहाँ हमको एसी कंट्रोल वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हमको कंट्रोल केबल का जो लेंथ का लिमिटेशन है फ्रेंड्स, अगर आपको कंट्रोल केबल का लेंथ इससे ज़्यादा पहुँचाना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल वोल्टेज को कम करके रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमारा एलटी सिस्टम में डिफ़ॉल्ट हमको 230 वोल्ट सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जनरली ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपको 230 वोल्ट का कंट्रोल सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा? एमसीसी मोटर्स में या कोई लाइटिंग के लिए या हीटर्स में आपको जो कंट्रोल का जो केबल का इसका लेंथ है, फील्ड तक कहाँ जाना है, उसका केबल का लेंथ का लिमिटेशन है फ्रेंड्स। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम वोल्टेज यूज़ करना 110 वोल्ट या इससे कम वोल्टेज को कंट्रोल सप्लाई को आपको चूज़ करना पड़ेगा, सो दैट इसका जो केबल लेंथ का जो लिमिटेशन आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको सबसे पहले इसका ज़रूरत है फ्रेंड्स, जहाँ हमको डिजायर्ड कंट्रोल वोल्टेज है, हमको केबल लेंथ का बेसिस में इसका जो है, अगर वो है उसकी बेसिस में भी हमने कंट्रोल वोल्टेज डिसाइड करते हैं एसी सप्लाई में, उसकी अकॉर्डिंगली हमको ऐसा कंट्रोल ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, कम वोल्टेज का हमको ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको, अगर इन केस कहीं पे भी आपको वीएफडीस बहुत सारे चलाते हैं फ्रेंड्स, या इसमें कॉन्टैक्टर्स चलाते हैं, उसमें जहाँ हमको क्रिटिकल सप्लाई से, वहाँ हमको खुद का सप्लाई से तो हम डिराइव नहीं कर सकते हम, इसीलिए हमको एक यूपीएस सप्लाई से निकालते हैं फ्रेंड्स। तब कंडीशन में भी हमको कंट्रोल सप्लाई का ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप कभी भी देखिएगा तो यूपीएस में जितना भी आउटपुट है जो हमको फील्ड में जाते हैं, वो सारे में आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहते हैं फ्रेंड्स। और वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का दूसरा पर्पस भी है, वो आइसोलेशन करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका कंट्रोल केबल ट्रांसफार्मर का जो डाउनस्ट्रीम में जितना भी फॉल्ट्स है, वो हमको यूपीएस में हमको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और इसकी वजह से हमको यूपीएस का जो बाकी लोड्स है उसमें आपको असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट समझ गया है। अभी आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का अगर क्या रेटिंग चाहिए, क्या चाहिए पता करने के लिए, आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर को आपको खरीदना है, आपको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का क्या-क्या पैरामीटर्स रहते हैं, वो देख लेंगे फ्रेंड्स। एक पैरामीटर्स क्या रहते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज क्या है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का, इसको अब वो आप भी ये भी बोल सकते हैं इसका प्राइमरी वोल्टेज क्या है, वो भी बोल सकते हैं, और इसका लोड वोल्टेज क्या है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट हमारा इसका होल्ड ऑन वीए क्या है, और पिकअप वीए क्या है, और इसका इंड्रेस लोड पावर फैक्टर क्या है। इसके बारे में हम इन डिटेल अभी समझ लेंगे फ्रेंड्स आगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा होल्ड ऑन वीए क्या होता है फ्रेंड्स? होल्ड ऑन वीए फ्रेंड्स, इसका पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, जो भी कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट है हमारा कंट्रोल सर्किट में, क्या रहता है फ्रेंड्स? हमारा कंट्रोल सर्किट में हमको कंट्रोल कॉइल्स रहते हैं, हमारा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, टाइमर्स रहते हैं, रिलेस रहते हैं, सोलिनॉइड्स रहते हैं। ठीक है, वो सबका होल्डिंग करंट अलग होगा फ्रेंड्स, पिकअप करंट अलग अलग होगा फ्रेंड्स। सो होल्ड ऑन करंट है, होल्ड ऑन वीए क्या होते हैं फ्रेंड? इसका जो होल्डिंग करंट है, होल्डिंग करंट को ये भी बोलते हैं आपको स्टेडी स्टेट करंट है। एक बार कॉन्टैक्टर पिक हो गया, इसके बाद इसको कॉन्टैक्टर को उसी पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए जो करंट का रिक्वायरमेंट है, इसको होल्ड ऑन करंट बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में हमने इसकी पहले वीडियो में हमने क्लियरली इन डिटेल ही समझाया था फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो होल्ड ऑन वीए इज नथिंग बट होल्ड ऑन करंट इनटू रेटेड कॉइल वोल्टेज है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर हमको होल्ड ऑन बी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर चाहिए फ्रेंड्स, सॉरी हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर चाहिए, तो हमको इसका हमारा कंट्रोल सर्किट में जितना भी हमारा कंटिन्यूसली चलने वाला
कॉन्टैक्टर से, टाइमर से, कॉइल से और हमारा रिले से, सोलेनॉइड से, वो सबका इसका होल्ड ऑन वीए लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। और होल्ड ऑन वीए को सम करने से हमको आ जाएगा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का होल्ड ऑन वीए फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा ये होल्ड ऑन वीए आप सारे इसका कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, इसका जो डेटा शीट देखेगा तो इसका हर कॉन्टैक्टर का इसका जो मॉडल नंबर दिया था उसके हिसाब से आपको होल्ड ऑन वी ए आपको इसका डेटा शीट में, मैन्युफैक्चरर का डेटा शीट में मिलेगा फ्रेंड्स। वो होल्ड ऑन वी ए लेना है, ऐसे सारे के कलेक्ट करने हैं और इसको जो इसमें जो कंटिन्यूसली चलता है उसको लेकर आपको सबमिशन करने से हमको करंट ट्रांसफर जो हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का इसका होल्ड ऑन वी ए मिल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जितना भी हमारा कनेक्टेड लोड है वो सबका होल्ड ऑन वी ए करने से इसको ऑल्सो बोलते हैं फ्रेंड्स स्टेडी स्टेट वीए। हमारा जो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारा वीए ऑफ ट्रांसफार्मर है या कंटिन्यूसली जो हमारा लोड ऑपरेट हो सकते हैं इसी पे ऑपरेट कर सकते हैं, इसको स्टेडी स्टेट वीए आर कंटिन्यूस रेटेड वीए भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स पिकअप वीए। पिकअप वीए में आपको इसके बारे में भी पहले वीडियो में बताया फ्रेंड्स। पिकअप वीए क्या होते हैं, बेसिकली इसका पहले हमको पिकअप करंट क्या होते हैं। हमारा करंट ट्रांसफार्मर है सोलिनॉइड से, सॉरी हमारा जो कॉन्टैक्ट है, कंट्रोल कॉन्टैक्ट है, सोलिनॉइड से, टाइमर से, सारे इनिशियली ये एक इंड्रेस करंट देगा फ्रेंड्स। क्योंकि इसका जो एयर गैप का वजह से इसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एयर गैप का वजह से इसका फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होने से आपको इंडक्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस कम होने से वजह से आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा और स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा डोमिनेट हुए, इसीलिए हमको टोटल इम्पीडेंस कम में करंट ज़्यादा रहते हैं, उसी को आप इंड्रेस करंट भी बोल सकते हैं या पिकअप करंट बोल सकते हैं। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, एक बार उस कॉन्टैक्ट सोलेनॉइड या टाइमर पिक हो गया तो इसके बाद इसकी करंट ड्रॉप हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हमको जो मेंटेन होते हैं उसको होल्ड ऑन करंट बोलते हैं फ्रेंड्स। सो पिकअप पी इज नथिंग बट हमारा जो पिकअप करंट है इनटू हमारा रेटेड कॉइल वोल्टेज है फ्रेंड्स। वो कॉइल का जो हमारा वोल्टेज है वो है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा पिकअप वी ए कैसे मिलते हैं फ्रेंड्स, सिमिलर टू होल्ड ऑन वी ए। हमको पिकअप वी ए हमारा उस मैन्युफैक्चरर का उसका डेटा शीट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, पिकअप वी ए कितना है। ठीक है, तो सारे डिवाइसेस इतना भी कनेक्टेड है एक साथ ऑन होते हैं। हमारा सर्क्यूट में हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट का जो सर्क्यूट में कितना भी कॉन्ट्रैक्टर से, कितना भी लोड से, वो एक साथ ऑन होने का चांस है। ठीक है, वो सारे को कंसिडर करना है और इसको सम्मेशन करना है, वो हमको मिलेगा फ्रेंड्स पिकअप वीए मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा कंटिन्यूसली जो इसको इंटरेस्ट नहीं होते हैं उसको भी कंसिडर करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंडस पीरियड जनरली हमको ये बेसिकली हमारा इंडस पीरियड में ही होते हैं फ्रेंड। जैसे कॉन्टैक्टर या टाइमर या इसका सॉलिनॉइड या इससे एसओवी जैसे ये पिक हो गया तो इसके बाद इसका करंट ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको इंडस पीरियड बोलते हैं। उसी पीरियड में ये इसका करंट लेते हैं और उसी पीरियड के लिए ये इसका वीए बोलते हैं पिकअप वीए। इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही कम रहता है फ्रेंड्स, एक साइकिल से लेकर 2.5 साइकिल तक रहते हैं, मतलब 20 to 50 मिली सेकेंड हार्डली रहते हैं। लेकिन इस टाइम पे इसकी करंट 3 to 10 टाइम्स का नॉर्मल करंट से रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो भी डिपेंड्स ऑन हमारा वोल्टेज का इंसेप्शन एंगल से डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारा करंट है 3 to 10 टाइम्स का बीच में जो वोल्टेज के इंसेप्शन एंगल से हमको मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स इंड्रेस लोड पावर फैक्टर। फ्रेंड्स जब इंड्रेस होते हैं तब इसका लोड पावर फैक्टर क्या होगा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट में। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसको पता करने के लिए फ्रेंड्स हमको डिटेल्ड वेक्टर एनालिसिस से सारे लोड कंपोनेंट्स का डिटेल्ड वेक्टर एनालिसिस करके इसकी बाद ही हमको पता चलते हैं फ्रेंड्स। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से कॉम्प्लिकेटेड है और ये हमको सारे के सारे लोड्स को करना है और इसीलिए ये फीजिबल है ही नहीं है फ्रेंड्स। सारे जितना भी लोड है सबको करना इज नॉट फीजिबल है। इसीलिए हमको एक सेफ्टी के लिए एक सेफेस्ट एजम्पशन हमको 40% देते हैं फ्रेंड्स पावर फैक्टर। इसका इंडस लोड पावर फैक्टर है 40% कंसिडर करते हैं। ये हमारा सेफेस्ट एजम्पशन है क्योंकि ये बहुत ही सेफ है, इससे नीचे तो हमारा ज़्यादा भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा है 40% इंडस लोड पावर फैक्टर डिफॉल्ट हमने एज्यूम करते हैं हर बार।
नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स सप्लाई वोल्टेज है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। इसको ही हमारा जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है। जो सप्लाई वोल्टेज हमारा अवेलेबल है हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर के लिए, वही हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज बनेगा। और नेक्स्ट हमारा लोड वोल्टेज है। लोड वोल्टेज है जो हमारा सेकेंडरी साइड जो लोड हम लोग डिसाइड कर रहा था, जो हमने कॉन्टैक्टर्स, टाइमर्स, रिलेस, एसओवीज, जितना भी है इसका जो कंट्रोल वोल्टेज है, और उसकी बेसिस में और हमारा जो कंट्रोल केबल का लेंथ का बेसिस में हमने जो फाइनली एक कंक्लूड करके एक वोल्टेज लेकर आया था, उस वोल्टेज ही हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज होगा फ्रेंड्स। वही हमारा लोड वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करना है तो क्या क्या स्टेप्स है फ्रेंड्स। पहले एक सारे स्टेप्स समझ लेंगे फ्रेंड्स, फिर एक एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे फ्रेंड्स कैसे हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स पहले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स। सबसे पहले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का सप्लाई वोल्टेज और लोड वोल्टेज पता होना चाहिए। इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफार्मर का वीए रेटिंग पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमको सबसे पहले हमको सप्लाई वोल्टेज और लोड वोल्टेज है जो रिक्वायरमेंट है वो हमको पता करना चाहिए। वो हो गया तो हमको वोल्टेज का रेटिंग कंट्रोल ट्रांसफार्मर का मिल गया फ्रेंड्स। इसके बाद वीए रेटिंग के लिए, ट्रांसफार्मर का वीए रेटिंग के लिए हमको सबसे पहले हमको जितना भी ट्रांसफार्मर का आउटपुट में, कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट में, सारे के सारे कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट में जितना भी कॉइल से, हमारा कंट्रोल कॉइल कॉन्टैक्टर से, टाइमर से या रिले से, एसओवी से, जो भी है, जितना भी हमारा कंटिन्यूसली रहते हैं, वो सारे की डाटा लेकर हमको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट डाटा शीट से हमको पिकअप और होल्ड ऑन वीए को नोट करना है फ्रेंड्स। हमारा जितना भी सर्किट में जितना भी डिवाइस है वो सबका पिकअप और होल्ड ऑन वीए नोट करना है। पिकअप वीए के इंड्रेस वीए भी देते हैं कुछ लोग, और होल्ड ऑन वीए को स्टेडी स्टेट वीए भी देते हैं, सील वीए भी देते हैं कुछ मैन्युफैक्चरर। तो बेसिकली ये दोनों रेटिंग हर जगह मिल जाएगा, और वो दोनों रेटिंग जितना भी लोड से वो सबको नोट करना है सबसे पहले। इसके बाद हमको सबसे पहले होल्ड ऑन बी ए नोट करना है फ्रेंड्स। होल्ड ऑन बी ए ट्रांसफार्मर का क्या होगा, हमारा जितना भी हमारा कंटिन्यूसली चलते हैं हमारा सिस्टम में, जितना भी हमारा कॉन्टैक्ट से, रिले से, टाइमर से, सॉलिनॉइड से, हमारा लैम्प से, पायलट लैम्प से, वो सबका वी ए रेटिंग, होल्ड ऑन वी ए रेटिंग ऐड करके हमको निकालना है फ्रेंड्स। कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो होल्ड ऑन वी ए रेटिंग आएगा हमको, वो सबको सबमिशन करके ऐड करने से, ठीक है। अभी हमको होल्ड ऑन वी ए आ गया है। अभी हमको पिकअप वी ए कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। पिकअप वी ए कैलकुलेट करने के लिए हमको कंट्रोल स्कीम में, जो हमारा कंट्रोल सर्किट में है, हमको ये समझना चाहिए एट ए टाइम हमको कितना कॉन्टैक्टर से, टाइमर से, रिले से, सॉलिनॉइड से और पायलट लैम्प से एट ए टाइम कितना ऑन होता है। तब हमको वही हमको कैलकुलेट करने से हमको पिकअप वी ए आ जाएगा फ्रेंड्स। पिकअप वी ए और इंडस वी ए आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो पर्टिकुलर लोड से वो एक ही टाइम ऑन हो सकते हैं, जो मैक्सिमम लोड से है वो सबको लेकर सबमिशन करने से हमको पिकअप वी ए आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम हमारा पास पिकअप वी ए भी है और होल्ड ऑन वी ए भी है। अभी हमको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन इंडस वी ए है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का वीए रेटिंग निकालने के लिए हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन चार्ट पे जाना है। रेगुलेशन चार्ट पे हमको एप्लीकेशन इंडस वीए का नाम पे ही हमको इसका बेसिस में हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का वीए रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड में भी दिया गया था हमको एप्लीकेशन इंडेक्स वीए को कैलकुलेट करना है। इट इज नथिंग बट रूट ओवर पिकअप वीए होल स्क्वायर प्लस होल्ड ऑन वीए होल स्क्वायर है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमको एप्लीकेशन इंडेक्स वीए आ गया फ्रेंड्स, तब हमको इसका कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कोई भी मैन्युफैक्चरर का कंट्रोल ट्रांसफार्मर ले लीजिए फ्रेंड्स, लेकिन इसका रेगुलेशन चार्ट तो स्टैंडर्ड है, सेम स्टैंडर्ड में जो दिया गया था उस रेगुलेशन चार्ट में आप 40% इंडस लोड पावर फैक्टर पहले जैसे एज्यूम किया था, और हमारा जो सप्लाई वोल्टेज आप कितना तक लेकर जाना चाहते हैं, मतलब इसमें तीन अलग अलग रेंज देते हैं फ्रेंड्स। 85% वोल्टेज तक आप जाना है, 90% है, 95% है। जो हमारा आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 में दिया था फ्रेंड्स हमको
±10% मेंटेन करने हैं हमको कंट्रोल वोल्टेज में भी, इसीलिए हमको 90% तक का हमको जनरली कंसिडर करते हैं हर बार। तो हमको 90% वोल्टेज में 40% पावर फैक्टर में जो हमको एप्लीकेशन वी इंडस वी आया था वो कहाँ मिलते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग वी रेटिंग को हम नोट करना है फ्रेंड्स। वही हमारा होगा, हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का वी रेटिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार वो इंडस वी आ गया, जैसा हमको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंड्स हमारा रेगुलेशन चार्ट है फ्रेंड्स कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। इसमें क्या दिया गया फ्रेंड्स रेगुलेशन चार्ट में, 85% सेकेंडरी वोल्टेज में, 20% पावर फैक्टर और 40% पावर फैक्टर में जो हमारा एप्लीकेशन वीए रेटिंग है फ्रेंड्स, जो हमने ये दिया था एप्लीकेशन इंडस वीए, वो ये जो डाटा दिखा रहा था वो सारे के सारे एप्लीकेशन इंडस वीए फ्रेंड्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज और पावर फैक्टर में ये सारे के सारे, जैसे ये हमारा 85% सेकेंडरी वोल्टेज में, हमारा 20% पावर फैक्टर में, ये हमारा एप्लीकेशन इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही 40% पावर फैक्टर में, ऐसे हमने 90% सेकेंडरी वोल्टेज में गया तो ये हमारा 20% पावर फैक्टर का जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री है, ये हमारा 40% पावर फैक्टर में फ्रेंड्स। ऐसे हमको 95% वोल्टेज में भी दिया गया था, 20% पावर फैक्टर में भी और 40% पावर फैक्टर में भी। मैं आपको बताया था ऑलरेडी, हम लोग 40% पावर फैक्टर सेफेस्ट एज्यूम किया था और 90% वोल्टेज तक के हम लोग जाते हैं सेकेंडरी कंसिडर करते हैं। तो हमको जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री आया था 90% सेकेंडरी वोल्टेज में, 40% पावर फैक्टर में, जो हमको एप्लीकेशन भी है जहाँ आया था, फॉर एग्जाम्पल हमको 3200 आया फ्रेंड्स, तब हमको इससे मतलब जो 3200 है इससे ऊपर जाना है, उसकी करस्पॉन्डिंग वी रेटिंग है, जैसे ये हमारा 500 वी रेटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर होगा 500 वी रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर हमको सेलेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार इसका रेगुलेशन चार्ट से वी रेटिंग आ गया फ्रेंड्स, तब हमको क्रॉस चेक करने के लिए हमको जो रेटिंग आया था वी रेटिंग, वो हमको ये देखना है हमारा जो होल्ड ऑन वी से इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा, क्योंकि होल्ड ऑन वी हमारा कंटिन्यूस लोड है इस पे। तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी इससे ऊपर ही वी रेटिंग होना चाहिए, इसका नॉर्मल वी रेटिंग, ठीक है। जैसे इसका वी रेटिंग आ गया तो हमको इसका वोल्टेज का सप्लाई और लोड वोल्टेज की वजह से हमको वोल्टेज भी आ गया इसका, और इसका वीए भी आ गया है। इसका आने के बाद हमको तीनों पैरामीटर मिल गया था हमको। तो हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर हमको सिलेक्शन हो गया फ्रेंड्स, हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर हमने ये तीनों बेसिस में हमको खरीद सकते हैं या ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेंगे फ्रेंड्स। मैं इस एग्जाम्पल में आपको बहुत ही सिंपल कंसिडरेशन में समझ रहा हूँ। इसमें क्या है, मैंने एक मतलब मैं समझ रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा कंट्रोल सर्किट में सारे के सारे कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स ही है और ये सारे के सारे का रेटिंग सेम ही समझ रहा हूँ मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। लेकिन आप नॉर्मल एप्लीकेशन में तो आप इंडिविजुअल जितना भी कॉन्टैक्टर्स है, अगर टाइमर से, रिले से, एसओवी से, वो सब आपको नोट करके इसका बगल में आपको पिकअप भी है, होल्ड ऑन भी है, दोनों नोट करके इसके बाद हमारा स्कीम के हिसाब से जो कंटिन्यूसली चलते हैं वो, और जो एक ही साथ जो ऑन होते हैं उसको नोट करके तभी हमको आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी के लिए मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने सिंपल हम सेम ही दे रहा था और यही हमको 20 नंबर ऑफ कॉन्टैक्टर्स, सेम टाइप कॉन्टैक्टर से जिसका होल्ड ऑन और पिकअप भी है सेम है, और इसका कॉइल वोल्टेज तो सेम ही है, यूनिवर्सल है, मतलब पूरा कंट्रोल सर्किट में सेम ही वोल्टेज रहेगा। हमको कॉइल वोल्टेज 110 वोल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा कॉइल वोल्टेज 110 वोल्ट है फ्रेंड्स। हमारा जो रेडीमेड हमारा सप्लाई वोल्टेज है 450 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई है, इसमें सिंगल न्यूट्रल है तो हमको 230 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा। तो हमको सप्लाई वोल्टेज बिकम्स 230 वोल्ट एसी सप्लाई फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको सप्लाई वोल्टेज भी मिल गया, कॉन्टैक्टर कॉइल का लोड वोल्टेज भी मिल गया है, तो लोड वोल्टेज 110 वोल्ट है कॉइल वोल्टेज के बेस में। तो हमको ट्रांसफार्मर का कंट्रोल ट्रांसफार्मर का लोड वोल्टेज होगा फ्रेंड्स हमको 110 वोल्ट एसी होगा, क्योंकि हमारा जितना भी लोड में कॉइल है वो सब 110 वोल्ट एसी है। तो इस बेसिस से हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का हमारा वोल्टेज रेटिंग होगा फ्रेंड्स 230 वोल्ट पे 110 वोल्ट है फ्रेंड्स। हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है 230 वोल्ट है,
हमारा लोड वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज है 110 वोल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज रेटिंग आ गया हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। अभी हमको पता होना चाहिए ये कितना वीए रेटिंग होना चाहिए इस ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इस वीए रेटिंग के लिए हमको होल्ड ऑन वीए पहले पता होना चाहिए। होल्ड ऑन वीए के लिए हमको कंटिन्यूसली कितना कॉन्टैक्टर्स इसमें चलता रहते हैं वो पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको होल्ड ऑन वीए इज नथिंग बट हमको जितना भी हमको कनेक्टेड लोड से इसमें कंटिन्यूसली चलते हैं वो सबका होल्ड ऑन वी एस ऐड करने से हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर में होल्ड ऑन वी हमको मिल जाएगा। तो अभी का केस में मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारा सर्क्यूट में हमको 12 कॉन्टैक्टर से कंटिन्यूसली ऑन में रहते हैं। तो मैंने 12 कॉन्टैक्टर्स का इसका वी ए रेटिंग 12 × 95 ये होगा फ्रेंड्स हमारा 1140 वी ए है फ्रेंड्स। तो 1140 वोल्ट एम्पियर है इसका जो कंटिन्यूस लोड है। और यही मैं ये दिया था होल्ड ऑन वी ए कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। इसका होल्ड ऑन वी ए फ्रेंड्स 1140 वी ए है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद हमको चाहिए फ्रेंड्स हमारा पिकअप वी ए चाहिए फ्रेंड्स। पिकअप वी ए चाहिए हमको। पिकअप वी ए भी हमको हमको कंटिन्यूसली एक ही साथ कितना कॉन्टैक्ट्स या टाइमर्स या रिलेसर या एसओवीस हमको ऑन होते हैं वो पता होना चाहिए हमको। सर्क्यूट्स इजी करने के लिए मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स दिया था और एक ही टाइप का कॉन्टैक्ट्स दिया था। और अभी मैंने एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड 5 कॉन्टैक्ट इसमें एक ही साथ ऑन हो सकते हैं एज पर हमारा कंट्रोल स्कीम के हिसाब से। तो मैंने 5 कॉन्टैक्ट रखा 5 इंटू इसका जो इंडस रेटिंग है मतलब 2100 है इसका इंडस रेटिंग है वो लिया था। इसको इंडस वी ए कितना होगा फ्रेंड्स 10,500 वी ए होगा फ्रेंड्स इसका इंडस वी ए और इसका पिकअप वी ए, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल एग्जांपल दिया फ्रेंड्स मैंने। जनरली आप देखेगा तो अगर आपका कंट्रोल सर्क्यूट ऐसा आपको दिखेगा तो फ्रेंड्स इनके आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये टाइमर है ये कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर का देखकर इसका हमको क्या करना है फ्रेंड्स इसका पिकअप और होल्ड ऑन भी है। ये टाइमर का ये कॉन्टैक्टर का ये कॉन्टैक्टर का इसे सारे का नोट करना है फ्रेंड्स। नोट करने के बाद इसमें कितना है हमेशा नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ऑन रहते हैं हमारा सर्क्यूट जो चलते हैं हमारा मोटर जो चलते हैं सारे कंडीशन में उस कंडीशन में कितना हमेशा ऑन रहते हैं उसका सारे होल्ड ऑन वी ए को हमको यहाँ ऐड करना है। इससे हमको कंट्रोल ट्रांसफार्मर पे होल्ड ऑन वी ए मिल जाएगा। और जितना एक ही साथ जैसा मोटर स्टार्ट कमांड देने के टाइम पे एक ही साथ कितना कॉन्टैक्टर्स चलते हैं ऐसा सारे के सारे इसका पिकअप वी ए इसको ऐड करने से हमको पिकअप वी ए आ जाएगा फ्रेंड्स। पिकअप वी ए आ जाएगा, ठीक है। एक बार हमको होल्ड ऑन वी ए और पिकअप वी ए दोनों आएगा तो फ्रेंड्स हमको क्या करना है हमको इंड्रेस मतलब हमको एप्लीकेशन इंड्रेस वी ए कैलकुलेट करने हैं। एज पर पहले जैसा फॉर्मूला दिया था मैंने उसके हिसाब से ही हमको जो होल्ड ऑन वी हमको आया था 1140 है और पिकअप वी आया था इसकी पहले से हमको जो आया था 1140 है होल्ड ऑन वी है और पिकअप वी है 10,500 है। तो हमारा एप्लीकेशन इंडेक्स वी होगा फ्रेंड्स रूट और पिकअप वी एस होल स्क्वायर प्लस होल्ड ऑन वी होल स्क्वायर। तो 10,500 होल स्क्वायर प्लस 1140 होल स्क्वायर फ्रेंड्स ये हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स 10,562 वी है फ्रेंड्स, ठीक है। 10,562 वी आया फ्रेंड्स। सो अभी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स ये 10,562 वी है और हमने एज्यूम किया था इंडस का जो लोड पावर फैक्टर है 40% है और इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज लिमिट है 90% है। तो हमने हमारा रेगुलेशन चार्ट पे जाना है फ्रेंड्स। हमको हमारा कितना आया है हमको 10,562 है। रेगुलेशन चार्ट पे जाना है हमको। रेगुलेशन चार्ट पे 90% वोल्टेज पे 40% लोड पावर फैक्टर पे हमको 10,562 कहाँ आ रहे हैं वहां तक जाना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। 10,562 यहाँ 6192 है यहाँ हमको 10,562 से ऊपर है, ठीक है। यहाँ हमको 10,562 से ऊपर है तो हमको इसको मार्क करना है। और इसका जो करस्पॉन्डिंग वी ए रेटिंग है ये होगा हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का वी ए रेटिंग है फ्रेंड्स। तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का वी ए रेटिंग क्या होगा फ्रेंड्स 1500 वी ए है, ठीक है। तो अभी हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या हो गया
वोल्टेज 230 वोल्ट पे 110 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और 1500 वीए का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेटिंग मिल गया और इसका साइज मिल गया फ्रेंड्स, क्या रहना चाहिए, ठीक है। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स, जो हमको वीए रेटिंग आया उसको होल्ड ऑन वीए से क्रॉस चेक करना है फ्रेंड्स। हमारा होल्ड ऑन वीए कितना है फ्रेंड्स, हमारा 1140 है। तो हमेशा हमको जो वीए रेटिंग आया वो हमेशा होल्ड ऑन वीए से इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए फ्रेंड। इस केस में हमारा होल्ड ऑन वीए 1140 है और हमारा जो हमको वीए रेटिंग आया था 1500 के वीए है। तो इस कैलकुलेशन हमारा ओके है फ्रेंड। तो हम इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा आपको कोई भी कंट्रोल ट्रांसफार्मर को आप आसान से डिजाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसान से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको उस पे कितना भी लोड से क्या क्या लोड से वो पता होना चाहिए और उसका सारे होल्ड ऑन भी है और पिकअप भी है पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बस। और आपका पास रेगुलेशन चार्ट आपको इंटरनेट में इजीली आसान से मिल जाएगा। इवन आपको कोई भी कंट्रोल ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरर